हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो अभी हो रहे हैं दोपहर और मैंने नाश्ता वास्ता कर लिया है और मैं यहाँ पर छोटी बना रही हूँ क्योंकि मैं नहा के सीधा किचन में ही चले जाती हूँ खाना बनाने के लिए। फिर खाना वाना बना के आराम से बाल वाल झाड़ती हूँ। तो मैंने नाश्ता कर लिया है और मैं यहाँ पर बाल बना रही हूँ क्योंकि गर्मी लग रही थी मुझे, और ये मैं काला वाला टी शर्ट पहन लेती तो मुझे और गर्मी लगती है क्योंकि ये टी शर्ट मतलब नई टी शर्ट है ना, तो नई टी शर्ट में ज़्यादा गर्मी लगती है। मैं कभी कभी इसे खोल के अपनी पुराने वाली टी शर्ट पहन लेती। शाम को तो मैं हमेशा मतलब इसको खोल के पुराने वाली टी शर्ट पहन लेती हूँ। और यहाँ पर मेरी चोटी बन गई है। कैसी लग रही है मेरी चोटी? तो अब पता है मेरे पास इतने सारे रबर है लेकिन मिलते एक भी नहीं है। सब पता नहीं कहाँ चल जाते यार। ये बंसू अब मतलब सब चीज़ खोजने लगा है, जहाँ तहाँ सारा सामान फेंक देता है। मेरी क्लिप, इतनी सारी क्लिप थी, कहाँ कहाँ मुझे खुद नहीं पता। दीपावली में सारी मिलती है। बंसू पलंग के साइड फेंक देता है इधर उधर। और मेरी चोटी बिल्कुल रेडी है। और मैं मेहंदी लगाई थी रात को। बहुत ही मुश्किल से मेहंदी लग पाई है क्योंकि बंसू लगाने नहीं दे रहा था। बार बार जब मैं मेहंदी लगाने जा रही थी तो छीन के अपने हाथ में लगा रहा था। वो भी मेहंदी लगाया तो अपना नाम लिखवाया है। और यहाँ पर मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ। और मेरी पता है सारी नेल पॉलिश मतलब कुछ टूट चुकी हैं और कुछ ख़त्म हो चुकी हैं क्योंकि बंसू ने सारा यूज कर लिया। और ये यहाँ पर बंसू नहीं है इसीलिए मैं ये लगा रही हूँ। नहीं तो बंसू रहता है तो मुझे लगाने नहीं देता, और वो फिर बाद में उठ के उसने भी लगवाया है, मेरे हाथ में देखा है तो। और मेरा ये वाली नेल पॉलिश मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं इसको ऑनलाइन मंगाई थी purple.com से। तो मतलब मैं ज़्यादातर कॉस्मेटिक सामान purple.com से ही मंगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो देखिए मेरी नेल पॉलिश कैसी लग रही है। और मैं ये ऐसी सिंपल सी मेहंदी लगाई थी, मतलब ज़्यादा डिज़ाइन वाली नहीं है, सिंपल थी और बहुत अच्छी लग रही थी। और मैं ना यहाँ पर प्याज लेके रखी थी, तो आधा रखी थी अंदर और आधा बाहर में ही था। थोड़ा गीला हुआ था प्याज तो मैं उसे अंदर नहीं रखी थी, बाहर ही छोड़ दी थी। और अब प्याज सूख गया है तो मैं उसको अंदर रख रही हूँ, पर जगह बन नहीं रही है, आलू से ज़्यादा प्याज ही है। तो इसको मैं अंदर घुसाऊँगी। अच्छा है, मतलब इसमें आलू प्याज रख दो, सेफ्टी है ना, मतलब आलू प्याज के लिए अलग से टोकरी लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं यहाँ पास मतलब अभी मैं सोयाबीन की सब्ज़ी बनाऊँगी, मतलब सिर्फ सोयाबीन की सब्ज़ी बनाऊँगी। आलू इस टाइम खाने का मन नहीं करता और आलू अच्छा भी नहीं आ रही है, मतलब कभी कभी आलू मीठी निकल जाती है, कुछ निकल जाती है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ सोयाबीन की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पास मैं प्याज को छील रही हूँ। बस मैं प्याज को छील के धो के इसके पापा को दूंगी, इसके पापा काट देंगे। और यहाँ पास कार्टून चल रहा था तो मैं कार्टून देख रही हूँ। और इसके पापा अंशु के पापा काम कर रहे हैं। उनका दिन भर का काम रहता है, रात दिन काम ही रहता है, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती काम करवा लेती हूँ घर का। घर में रहेंगी तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। प्याज ना बारिश में थोड़ी गंदी हो गई थी तो अच्छे से जल्दी छिला नहीं रही थी, और उसमें काले काले पता नहीं क्या लग गए थे, तो मैं उसको साफ़ कर रही हूँ। तो मेरी प्याज कट चुकी है, अब मैं इसे धो लूँगी अच्छे से। और मैंने कचरे को डस्टबिन में डाल दिया है। और ये थोड़े बहुत बर्तन मतलब जूठे नहीं थे, ऐसे ही थे, मतलब निकले हुए थे, तो मैं ये थोड़ा सा पानी से धो के अच्छे से रख दे रही हूँ क्योंकि स्लैब में पैसे पूरे बर्तन भरे रह जाते हैं, इसलिए मैं धो रही। और मैं किचन बनवाने वाली थी, लेकिन अब ये मतलब किचन बनवाना था, इस बार मॉडल किचन बनवाना था, लेकिन मज़दूर को घर में लाना भी
ड्यूटी नहीं है ना, क्योंकि कोरोना चेक का टाइम चल रहा है और मैं यहाँ पर इनको प्याज काटने बोल रही हूँ, क्योंकि प्याज काटने की ड्यूटी इनकी है और यही पूरा करेंगे। मैं हमेशा इन्हीं से करवाती हूँ और वंशु ऐसे ही करता है, हमेशा पीठ पे बैठ जाता है। और इनको मैं बोल रही हूँ कि आप भी प्याज काटिए, आपका ही ड्यूटी है, घर में रहोगे तो प्याज तो काटना ही पड़ेगा ना। और यहाँ पर पता है गैस ख़त्म हो गई थी, तो मैं यहाँ पर सिलेंडर बदलने आई हूँ। पता है मुझसे ना जल्दी लगती ही नहीं है, खुल जाएगी लेकिन लगेगी नहीं। देखो उधर का खुल जाती है और मैं बहुत कोशिश की, मेरे से नहीं लगा और मैं वहाँ से गैस बंद कर दी हूँ ताकि लीकेज वीकेज करे तो कोई प्रॉब्लम ना हो। और पता है नहीं मुझसे क्यों नहीं लगती, क्या प्रॉब्लम है, इस गैस में ही प्रॉब्लम है क्या, इसके पता नहीं मुझसे नहीं लगती है। मैं बहुत ये घूम ही नहीं रहा था, ऊपर साइड जा ही नहीं रहा था। मतलब मेरे को पापा ने सिखाए थे कि ना ऐसे गैस लगाना, और मैं यहाँ बहुत ट्राई की, मेरे यहाँ कभी नहीं लग पाया मुझसे गैस। फिर मैं इसके पापा को बुला के लगवाई। लग ही नहीं रही थी मुझसे। अब मैं इसके पापा को बुला रही हूँ। और यही मतलब मैं गैस जिसमें से ख़त्म हो गया था उससे निकाल के उसमें लगाई थी, और ये इसी में लगा रहे थे। तो मैं उनको बता रही हूँ कि उसमें लगाइए, वो वाले सिलेंडर भरा हुआ। और यहाँ पास में वॉशिंग मशीन का कवर खुला हुआ था तो मैं इसे बंद कर दी और ये गैस लगा दिए। इनसे तुरंत लग जाता है, मुझसे पता नहीं क्यों नहीं लगता। कभी कभी तो पता है ये ऑफिस में रहते हैं और गैस ख़त्म हो जाता है तो सारा काम वहीं का रुका रह जाता है, मुझसे लगती ही नहीं है। और या तो मुझे मतलब गैस वाला दिख जाता है बाहर में तो मैं उसी से लगवा लेती हूँ, नहीं तो फिर वैसे ही रहता है। तो मैं यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं दोपहर का लंच बना रही हूँ और मैं सुबह पोहा बनाई थी, पोहा खाए थे। और मैं ये दूध को साइड कर देती हूँ। दूध को मैंने गर्म कर लिया है और मैंने सोयाबीन को भूंज ली थी, तभी गैस ख़त्म हो गई थी। अब मैं इसको प्याज व्याज डाल के अच्छे से तो देखिए मैं यहाँ पर बंसू के लिए 2 आलू डाल रही थी छोटे छोटे काट के, क्योंकि वो सोयाबीन मतलब ऐसे ही भुजा हुआ खा लेगा लेकिन सब्जी वाला नहीं खाता, तो मैं उसके लिए 2 छोटे छोटे आलू डाल रही थी। और प्याज मेरा भून जा रहा है और मैं प्याज के साथ ही आलू को भूंज लूँगी। बच्चे के लिए सोचना पड़ता है ना, हर चीज़ में आलू डालो। और पता है वो आलू खाया नहीं, कब उसकी क्या मन रहता है खाने का पता नहीं। आजकल 2-3 दिन से वो खाना भी नहीं खा रहा है
और फिर आज वो रो रहा था तो मैं उसको मैगी बना के खिलाई। इतना खुश हो गया मैगी देख के, उससे तो वेट ही नहीं हो रहा था मैगी के लिए। मम्मा दे दो कर रहा था। तो आज मैंने उसको बहुत दिन बाद मैगी खिलाई बना के, बहुत खुश हुआ। और यहाँ पर मैं चावल बना रही कुकर में चावल पता है बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है कुकर की चावल। हम दोनों को तो कुकर की चावल बहुत अच्छी लगती है। और मतलब और आसान भी है ना, मतलब 2 कटोरी चावल में 4 कटोरी पानी डाल दो। और मैं 2 कटोरी चावल बनाती हूँ, इसमें 4 कटोरी पानी डाल देती हूँ। कोई टेंशन नहीं देखने उखने का, एक सीटी में बन जाती है। और मैं यहाँ पर पानी डाल रही हूँ, ये मतलब ये मेरे गिलास में ना 2 कटोरी पानी आ जाती है, तो इससे मैं 2 गिलास पानी डाल देती हूँ। और पानी डालने के साथ साथ मुझे थोड़ी प्यास भी लग गई, तो मैं थोड़ी पानी पी लूँगी। और ये जो देख रहे हैं कवर, ये मैंने खुद सिला है और मैं ये कहीं से देख के नहीं सिली हूँ। मैं अपने मन से मतलब दिमाग लगा के इसका कवर सिली हूँ, क्योंकि बहुत गंदा हो जाता है किचन में। चिमनी रहती है तो सही रहता है। अभी मैं किचन बनवाऊँगी, चिमनी लगवाऊँगी, तो ये काले काले वाले जो हो जाते हैं ना, वो नहीं बैठेंगे। बस किचन ही मुझे बनवाना है, ये कोरोना ख़त्म हो जाएगी, मेरा किचन जल्दी बन जाएगा। और मैं इसमें सीटी ढक्कन लगा दूँगी कुकर में, और मेरा खाना बस अब ऑलमोस्ट रेडी है। सब्ज़ी बन चुकी है मेरी, बन रही है मतलब, और ये चावल बनेगी। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कोई नहीं यार, पता है मुझे ना अपने खुद पे बस भरोसा है कि मेरा एक बार मतलब टाइम लगता है इसमें। मैं बहुत लोगों का देखी हूँ, टाइम लगा है। ऐसे नहीं होता कि मतलब मैंने आज चैनल स्टार्ट किया और मुझे आज ही मिल गया। और ये मेरा प्याज भुन जा चुका है, और ये भी सब्ज़ी बनी हुई थी, मुझे याद ही नहीं था। अभी मेरा प्याज भुन जा चुका है। अब मैं पता है आलू डालना भूल गई थी, मुझे याद ही नहीं था। फिर मैं इसी में आलू डाल के अच्छे से भूजूँगी। और यहाँ पास बंसू आ गया है, इसको बीच में मेरी याद आते रहती है। और ये यहाँ पास आ गया और सोयाबीन मांग रहा था खाने के लिए। ये तो उबाली थी, उसी टाइम से मांग रहा था खाने के लिए। ये भी ना मन का है, इसको कभी मन करता है खाने का, कभी मन करता है नहीं खाऊं। और फिर मैं इसको यहीं पास बैठा दी, क्योंकि ये रोता रहता है, मेरे पैर में लटका रहेगा या गिर जाएगा या वहीं पास सो जाता है, ऐसी करता है। इसीलिए मैं इसको यहाँ पास बैठा लिया। और आज मैं इसकी चोटी नहीं बनाई थी, ऐसी है। और ये इसकी बदमाशियाँ देखिए, आलतू फालतू चीज़ इसको खाने बोल दो और अच्छा चीज़ खाने में इसको नानी याद आ जाती है। मैंने पता है इससे परेशान हो जाती हूँ, मैं क्या क्या नहीं बनाती इसके लिए खाना। ये नहीं खाया था, सब्जी रोटी नहीं खाया, मैंने तुरंत दूध रोटी बनाई, दूध रोटी भी थोड़ा सा खाया। फिर इसको भूख लग रही थी, भूख लगती है इसको, पर इसको खाना नहीं खाना रहता है। फिर मैं इसके लिए मैगी लाई कि चलो मैगी खिला देती, बहुत दिन से खाया नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसके लिए मैगी लाई और ये फेंक दिया। ऐसे ही करता है, जब इसको खाने का मन नहीं रहता ना, या तो फेंक देगा या मेरे मुंह में डाल देगा। ऐसे ही मैं इसको रोटी खिलाती हूँ, खाएगा, नहीं मन करेगा तो फेंक देगा या तो मेरे मुंह में आके डाल देगा। और यहाँ पर ये बदमाशी कर रहा है। और मैं इसमें सब्ज़ी में मैं मसाले डाल दी हूँ, और मेरा बस अब जल्दी से सब्ज़ी बन जाएगी। और मैं आज बहुत जल्दी खाना बनाना स्टार्ट कर दी थी। और ये सोता भी नहीं है, नाना बहुत बदमाश हो गया। और ये देखिए मेरा सब्ज़ी बन चुकी है, चावल भी बन गई है, और मैं ये बंसू के लिए रोटी बना रही हूँ। बंसू चावल खाता नहीं है ना, इसीलिए मैं उसके लिए रोटी बनाती हूँ। और ये मेरा बैल पता है बहुत दिन से ख़राब हो चुका था, इसको लगाना बहुत ज़रूरी थी। ये पानी का बैल है, और ये ना मतलब बिजली वाला भी ना बहुत गलत जगह पानी का बैल लगा दिया। ऊपर से बारिश आती है और ये बहुत जल्दी ख़राब हो गया था 1 साल में ही। तो बहुत दिन से सोच रहे थे लाने के लिए, तो आज मैं लेके आई गई। और इसी कारण पता है पानी भी ना गिर जाती है बहुत सारी, पता नहीं चलता, और पानी की टंकी भर के गिर जाती है। तो इसको अब
अब लग गई है तो प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे पता देखना पड़ता था बार बार और बहुत पानी भी वेस्ट होता था और ये मेरा लग गया। पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए। अटेंशन प्लीज, वाटर टैंक इज फुल, प्लीज स्विच ऑफ द मोटर। मैं जो 2 गमले ली थी उसी में पेड़ लगाएंगे। इसमें पहले मैं थोड़ा सा गिट्टी रख देती हूँ ताकि ना मिट्टी बहे ना करके, इसीलिए। और इसमें हम थोड़ा सा मतलब रेत मिला के लगाते हैं जिससे पौधा बहुत अच्छे से लगता है। तो इसमें थोड़ा सा रेत मिला लेंगे। और 2 गमले लिए थे और 1 पौधा लिए थे, तो 1 गमले में यही पौधा को लगाएंगे। और फिर दूसरे दिन हमने 2 पौधे और लिए थे तो उसे भी लगाएंगे। तो ये बहुत छोटे से गमले में ये पौधा दिया था, तो इसमें ये अच्छे से मतलब ज़्यादा दिन तक ये रह नहीं पाता, तो इसीलिए हमने इससे बड़े से गमले में इसको लगा रहे हैं। और अभी बरसात का मौसम है तो अभी आसानी से लग भी जाती है और मतलब पौधा को भी अच्छा लगता है देखने में, हरा भरा। और बरसात में तो हरा हरा सब जगह रहता ही है। तो इसको अच्छे से इसका मतलब निकाल रहे, मैं इनको बोली अच्छे से निकालिएगा, मैं ये छोटे से गमले में भी कुछ लगा लूँगी करके। और यहाँ पास पौधे लग चुके हैं और इसमें अच्छे से मिट्टी भर देंगे क्योंकि अभी मिट्टी ना अंदर बहुत जाएगी। और इसमें मतलब पानी डालूँगी तो भी थोड़ी सी मिट्टी बहती भी है, बैठ जाती है और बहती भी है। और ये मैं रात को लगा रहे थे। और पौधे रात को ही लगाना चाहिए क्योंकि रात को अच्छे से मतलब ये लग जाते हैं। और इसको मतलब सुबह में धूप वूप रहता है उसके कारण ये अच्छे से लगते नहीं हैं और रात को अच्छे से लग जाते हैं। और इसमें मैं दूसरे गमले में लगा रही हूँ क्योंकि आज मैंने 2 पौधे और ख़रीदे थे। जिससे पहले जो भी पौधा लगाया उसको सुख शांति का पौधा बोलते हैं। और आज मैंने एक मोर पंख का पौधा लिया था और एक का मुझे नाम नहीं याद है, एक वाइट कलर की फूल खिलती है उसमें छोटी छोटी, वो है। उसका बहुत बड़ा सा पेड़ होता है। और यहाँ पर अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और बरसात के मौसम में तो पेड़ लगाना ही चाहिए। और पेड़ लगाना हम लोग को बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है देख के। अगल बगल वाले भी बोलते हैं वाह तुम लोग कितने सारे पेड़ लगाए हो, कैसे लगाते हो, इतना अच्छे से कैसे लग जाता है। तो हम लोग ऐसे ही लगाते हैं, रेत वेत मिला के। मैं तो बगल वाली आंटी को भी बताई, आंटी रेत मिला के लगाइएगा, उनका पेड़ हमेशा मतलब लगाते हैं और ख़राब हो जाता है। तो मैं उनको भी बता रही थी आंटी रेत मिला के लगाइएगा, अच्छे से लग जाएगा। और यहाँ पास ये मिट्टी को भर रहे हैं। और एक पौधा हमने और ख़रीदा था, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। वो उसको मोर पंख बोलते हैं। उसका प्लास्टिक जैसा पंख रहता है, प्लास्टिक जैसा पत्ता रहता है। तो उसके लिए भी मैं गमले वाले को बोली हूँ गमले लाइएगा करके, क्योंकि गमला ख़त्म हो चुका था तो बोला लाऊंगा। तो उसको भी मैं उसी में रहने दूँगी, जब गमले आएंगे तो लगेंगे। तो मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।